और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां आपको बताएं कोलकाता केस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर्स काम पर नहीं गए तो अनुपस्थित माने जाएंगे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। देखिए, डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर लगातार डॉक्टर सड़कों पर हैं और इसी मांग पर यह कहा गया है कि एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है, अगर नहीं जाएंगे काम पर तो अनुपस्थित माने जाएंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी गायत्री लगातार सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई है। गायत्री, ये बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि अगर रेजिडेंट डॉक्टर्स नहीं जाते हैं उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा और एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी में हो सकता है उनको जिन लोगों को शामिल किया गया है वो खुद भी डॉक्टर्स है और वो उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे। और क्या कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, देखिए देखिए जो डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये भी कमेटी में शामिल होने की बात कर रहे थे। मैं आपको बता दूं, 20 तारीख को जो स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं और इसमें केंद्र के 5 अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। सीजीआई ने क्या कहा, देखिए, एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की अर्जी पर सुनवाई पर सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर डॉक्टर्स काम पर नहीं गए तो वो अनुपस्थित माने जाएंगे, कानून अपने हिसाब से काम करेगा। कुल मिलाकर के आपने देखा था, पिछली बार भी डॉक्टर से कोर्ट की तरफ से अपील की गई थी, कहा गया था कि वो काम पर वापस लौटे। हम आपकी सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर हैं और उसके लिए हम नेशनल टास्क फोर्स का गठन करें जो डॉक्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, 9 डॉक्टर्स हैं उसमें और 5 अधिकारी केंद्र के भी शामिल किए गए हैं। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है, क्योंकि आप देखिए सड़कों पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है, डॉक्टर्स अपनी मांग कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा, वो खासे परेशान है। उसको भी गंभीर सुप्रीम कोर्ट ने माना और इसीलिए डॉक्टरों से 20 तारीख को उन्होंने अपील की थी। सीजीआई ने कहा कि डॉक्टरों को काम पर लौटना जरूरी है, अस्पताल के हेड भी डॉक्टर्स हैं और वो उनकी समस्या और मुद्दों पर साथ हैं, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि लेकिन अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटते हैं, कोर्ट ने कहा कि अगर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका ढांचा चरमरा जाएगा। लेकिन यानी जो आम लोग वहां पर अस्पतालों में अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं उनको इलाज नहीं मिल पाएगा, उनके लिए खासी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए लगातार प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में जारी है। ओपीडी सेवाओं को बंद किया गया, डॉक्टर्स की तरफ से सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं, लेकिन जो आम लोग अस्पताल में पहुंच रहे हैं उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसे एक गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना और डॉक्टर से अपील की कि वो फौरन अपने काम पर लौट जाए, कानून अपना काम कर रहा है, सुरक्षा के लिए हमने आपकी टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। आगे सीजीआई ने यह कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर यंग डॉक्टर्स हैं और उनको समझना चाहिए और उन्हें काम पर वापस लौटना चाहिए। रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि उन्हें भी कमेटी में शामिल किया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेजिडेंट डॉक्टर्स चाहते हैं कि वो भी कमेटी में शामिल हो। जो डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस कमेटी का गठन किया गया, जिस टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें 9 डॉक्टर शामिल हैं, 5 केंद्र के अधिकारी शामिल किए गए हैं, उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल होना चाहते हैं, वो कमेटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इस पर सीजीआई ने उनको यह कहा है कि दरअसल जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है, यंग डॉक्टर, उनको समझना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए और जो कमेटी में लोग शामिल है वो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। सीजीआई ने आगे कहा कि कमेटी में वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य की फील्ड में काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। मतलब कोर्ट की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स को यह भरोसा दिलाया गया कि आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी, यानी आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एक तरफ कह रहे हैं कि हमको भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, तो वहीं सीजीआई की तरफ से कहा गया कि जो कमेटी में लोगों को शामिल किया गया उनको एक लंबा एक्सपीरियंस है, वो वही लोग हैं जो स्वास्थ्य की फील्ड में लंबे समय से काम कर रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए, ये कोर्ट की तरफ से उनको भरोसा दिलाया गया रेजिडेंट डॉक्टर्स को। और ये कहा गया कि आप वापस लौटिए काम पर, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आपकी जो सुरक्षा है वो एक गंभीर मसला, उसको हम गंभीर मानते हुए जो कमेटी बनाई गई है वो आपकी बात भी सुनेगी, यानी आपकी बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। सीजीआई ने कहा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर 36 घंटे काम कर रहे हैं, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्स्ट पर्सन हूं। अपना एग्जांपल देखिए, सीजीआई की तरफ से दिया गया, उन्होंने कहा कि मैं खुद एक सरकारी अस्पताल में फर्स्ट पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, यानी संघर्ष हमने भी किया है। और आप कानून व्यवस्था, आप नियमों को भी समझिए, आप लोगों की परेशानियों को भी समझिए और आप फौरन वापस काम पर लौटिए। इसके अलावा सीजीआई ने कहा कि हमें बहुत सारे ईमेल मिले हैं जिसमें कहा गया है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, 48 से 36 घंटे की ड्यूटी अच्छी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि दरअसल कोर्ट की तरफ से जब 20 तारीख को सुनवाई की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि डॉक्टर्स के लिए भी खासी जो दिक्कतें हैं वो व्यवस्था को लेकर भी है, उनको कई कई घंटों काम करना पड़ता है। उस दिशा में भी एक व्यवस्था तैयार करने की जरूरत है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया था।
लेकिन यह भी एक बड़ी अपील की गई थी कि आम लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। आम लोग खासे परेशान हैं, डॉक्टर अगर काम पर नहीं लौटते हैं, जो व्यवस्था है इलाज की, मरीजों को सुविधाएं देने की, वो पूरा जो ढांचा है वो चरमरा जाएगा। इसलिए इस बात को डॉक्टर को समझना चाहिए। तो अभी ये दलीलें जो है कुल मिलाकर के अभी रखी जा रही हैं। देखिए, क्योंकि ये जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है ये मांग कर रहे हैं कि इनको भी कमेटी में शामिल किया जाए। जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा टास्क फोर्स का गठन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया, क्योंकि डॉक्टरों की सुरक्षा को एक गंभीर मसला सुप्रीम कोर्ट ने माना और उसके बाद ये जो व्यवस्था है वो दी गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल की सुरक्षा को लेकर भी बंगाल पुलिस पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि सीआईएसएफ को इसका जो जिम्मा है अस्पताल की सुरक्षा का वो सौंपा जाए और सीआईएसएफ ने बाकायदा टेक ओवर भी कर लिया बंगाल पुलिस से अस्पताल की सुरक्षा। अब सीआईएसएफ के जिम्मे जो अस्पताल की सुरक्षा है वो है, सीआईएसएफ उसकी सुरक्षा कर रही है। तो कुल मिलाकर के अब ये सुनवाई चल रही है। अब देखिए आगे क्या कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसमें कई किरदारों का जिक्र किया गया है। बाकायदा जो संजय रॉय है, जो मुख्य आरोपी है, उसका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ है उसमें जो चीजें निकलकर सामने आई है, किन किन सवालों को साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान पूछा गया था, उसका भी जिक्र बाकायदा ये बताया जा रहा है कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में किया है। तो कुल मिलाकर के अभी सलोनी ये जो दलीलें हैं वो चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। बिल्कुल गायत्री, आप बता रही हैं, लेकिन बड़ी बात ये डॉक्टर्स ने कहा है कि हड़ताली डॉक्टर्स काम पर लौटे नहीं तो अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन जो मांग थी गायत्री की जो नेशनल टास्क फोर्स है उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाए, उसको लेकर भी कोर्ट आज कुछ कह सकता है, कुछ टिप्पणी कर सकता है, जिसका इंतजार कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जिसके लिए ये सुनवाई चल रही है। गायत्री, बिल्कुल, देखिए इसको लेकर कोर्ट ने अभी कह ही दिया है कि देखिए जो लोग कमेटी में शामिल किए गए हैं वो लोग हैं जो लंबे समय से स्वास्थ्य की फील्ड में काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, कमेटी आपकी बात भी सुनेगी। कोर्ट ने ये एक तरह से भरोसे में लेने की कोशिश की, उनको पूरा भरोसा दिया है और ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि आपकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, आपको बाकायदा सुना जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 डॉक्टर्स हैं इस कमेटी में जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बाकायदा टास्क फोर्स बनी है, उसमें केंद्र सरकार के भी 5 अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो ये जो कमेटी है वो ये देखेगी कि डॉक्टर्स की सुरक्षा में आखिरकार अभी तक क्या क्या चूक रही है, क्या लूप होल्स हैं, क्या कुछ काम किए जाने की जरूरत है, वो कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। क्योंकि डॉक्टरों की लगातार जहां भी अलग अलग हिस्सों में सलोनी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उनका धरना प्रदर्शन जारी है और मांग यही है कि जहां एक तरफ अभया को इंसाफ मिलना चाहिए तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की जो सुरक्षा है, जिसका मुद्दा वो बहुत पहले लंबे समय से उठाते रहे हैं, उसको लेकर उनकी ये साफ तौर पर मांगे कि हमारी जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो ये बातें भी डॉक्टर्स की तरफ से रखी गई थी। उन्होंने ये कहा था कि एक तो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हम कई घंटे काम करते हैं, हमारे लिए उठने बैठने की व्यवस्था नहीं, हमारे लिए सोने की व्यवस्था नहीं है, काम का बहुत प्रेशर रहता है। ये जो बेसिक चीजें थी उनका जिक्र भी डॉक्टरों की तरफ से किया गया था। उस पर भी देखिए कोर्ट की तरफ से आज कुछ निर्देश दिए जाते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ये मांग कर रहे, सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये मांग की, अर्जी के जरिए कहा कि हमें भी कमेटी में शामिल किया जाए और जो डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कमेटी बनी है उसमें हमारा भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जिस पर अभी तक जो कोर्ट की तरफ से कहा गया है उसके मुताबिक तो यही है कि कोर्ट ये कह रहा है कि जो हमने जो एक बैलेंस कमेटी तैयार की है जिसमें 9 डॉक्टर्स को शामिल किया गया, जिसमें 5 अधिकारी केंद्र के भी रखे गए हैं, वो एक एक्सपीरियंस्ड मेंबर ऑफ कमेटी है और उसमें वो तमाम लोग हैं जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, स्वास्थ्य की मेडिकल फील्ड से ही जुड़े हुए वो लोग हैं, वो बखूबी समझते हैं कि डॉक्टर की सुरक्षा को किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए, डॉक्टरों की दिक्कतें क्या हैं, उसको लेकर उस कमेटी का गठन किया गया है। तो कोर्ट ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है रेजिडेंट डॉक्टर्स को, ये कहते हुए कि आप इत्मीनान रखिए, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। हमने एक टास्क फोर्स का गठन कर दिया है जो ये देखेगी कि आपकी सुरक्षा में आखिरकार अब तक क्या क्या लूप होल्स हैं, कहां काम किए जाने की जरूरत है और ये कमेटी आपकी भी बात सुनेगी, आप इस बात से निश्चिंत रहिए। कोर्ट ये कह रहा है कि आपकी बात को भी बाकायदा सुना जाएगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब डॉक्टर्स की तरफ से आगे क्या कुछ कहा जाता है, क्या सीजीआई की तरफ से, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और भी कुछ निर्देश दिए जाते हैं, क्या जो मांग डॉक्टर्स रख रहे हैं कि हमें कमेटी में शामिल किया जाए, उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, अभी उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और इंतजार ये भी करना होगा, हालांकि जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है सीबीआई की तरफ से और जो रिपोर्ट दाखिल की गई है राज्य सरकार की तरफ से तोड़फोड़ के मामले में, जो अस्पताल में तोड़फोड़ हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी, राज्य सरकार क्यों फेल रही थी, इन तमाम चीजों को लेकर थोड़ा इंतजार करना होगा। रिपोर्ट जो है वो
सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। लेकिन क्या उस पर कोर्ट की तरफ से कुछ निर्देश दिया जाता है, तो उससे भी तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार दोनों ही पक्षों की तरफ से, सीबीआई की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी, कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ रखा गया। लेकिन ये सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा संजय रॉय से जो तमाम सवाल जवाब किए गए थे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, जो कुछ भी निकलकर सामने आया है, उस रिपोर्ट का जिक्र भी बाकायदा सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट में किया है, जो कोर्ट के सामने सीलबंद लिफाफे में रखी गई है। गायत्री, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि डॉक्टर्स को वापस हड़ताल बंद कर देनी चाहिए और काम पर लौटना चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर यह भी खबर मिल रही है कि वकील गीता लूथरा, जो कि आजकल मेडिकल हॉस्पिटल के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से पेश हुई, वो कह रहे हैं कि प्रशासन परेशान कर रहा है वहां पर। और इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि प्रशासन के सदस्यों की तरफ से डॉक्टर्स को परेशान किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि आप नाम बताइए कौन कौन है वहां पर जो परेशान कर रहे हैं। ऐसी कुछ जानकारी मिल रही है क्या?